मित्रों, आज हम जानेंगे कि जो अच्छे लोग होते हैं तो उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और मनुष्य के जन्म से पहले विधाता द्वारा कौन सी 5 बातें निश्चित कर दी जाती हैं जो हमारे भाग्य में लिख दी जाती हैं, जिन्हें कोई भी मिटा नहीं सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। प्राचीन समय में लोग अपनी संपूर्ण आयु जीते थे। वे 100 वर्षों या उससे अधिक तक जीवित रहते थे। लेकिन आजकल देखा गया है कि कई लोग 50 से 60 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विशेषकर वे लोग जो स्वभाव से सज्जन, दयालु और अच्छे होते हैं, उनकी मृत्यु अपेक्षाकृत शीघ्र हो जाती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? नहीं, ये विधि का विधान है। आपने ये कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे आखिर क्या कारण है? आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों अच्छे लोग बुरे एवं दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? तो चलिए मित्रों, इस विषय को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों से ऐसी बातों को सुना होगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं, वह अच्छा व्यक्ति था इसलिए भगवान का प्यारा हो गया। दुष्ट एवं बुरा व्यक्ति होता तो इतना जल्दी अभी मरता नहीं। मित्रों, शास्त्रों में इस विषय के बारे में वर्णित है। उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हम आपको आज यह बताते हैं कि अच्छे लोग मृत्यु को जल्द ही क्यों प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित ही है। जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य ही मरता है। यह कटु सत्य है और हर एक मनुष्य के भाग्य में 5 चीजें उसके जन्म से पहले ही निर्धारित कर दी जाती हैं, अर्थात लिख दी जाती है। पहला है जन्म। जन्म कब, कहाँ और किसके यहाँ होगा? मनुष्य के बस में नहीं है कि वह अपनी इच्छा से जन्म ले। यदि ऐसा संभव होता तो हर व्यक्ति अमीर घर में जन्म लेता। यह हमारे कर्मों पर आधारित भाग्य होता है। जैसा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया होता है वैसा ही भाग्य बनता है और उसी के अनुसार हमें जीवन की परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। दूसरा है विवाह। विवाह कब, कहां और किससे होगा? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन विवाह किसी और से हो जाता है। यह सब विधि का लेख है जो पहले से ही हमारे भाग्य में लिखा जा चुका होता है। तीसरा है धन संपत्ति। धन संपत्ति कितनी और कैसे मिलेगी? हर कोई मेहनत करता है पर हर कोई धनवान नहीं बनता। कुछ लोगों को शीघ्र सफलता मिलती है, कुछ को देर से। किसी को पुश्तैनी संपत्ति मिलती है तो किसी को अचानक धन की प्राप्ति होती है। कोई मेहनत करके केवल जीवन यापन लायक ही कमा पाता है। यह सब भी पूर्व जन्म के कर्मों और भाग्य का फल है। चौथा है बुद्धिमत्ता। कौन कितना ज्ञानी, विद्वान और समझदार होगा? हर शिक्षक अपने सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देता है, लेकिन कुछ छात्र तीव्र बुद्धि से जल्दी सीख लेते हैं, जबकि कुछ छात्र सीमित मात्रा में ही सीख पाते हैं। सभी के शरीर की संरचना एक जैसी है, लेकिन मानसिक क्षमताओं में अंतर होता है। यह भी भाग्य द्वारा निर्धारित होता है। पांचवा है मृत्यु। मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? मृत्यु भी हमारे जन्म से पहले ही तय हो जाती है। कोई इससे बच नहीं सकता। यह जीवन का अंतिम सत्य है। मित्रों, इन 5 बातों को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य भी सुखद बनता है। एक परीक्षार्थी परीक्षा देता है। वह जितना सही उत्तर लिखता है उतने ही अंक उसे शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ परीक्षार्थी एक कर्मयोगी मनुष्य है और शिक्षक विधाता है। वह उसके कर्मों, उत्तरों के आधार पर उसका भाग्य, अंक तय करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म के आधार पर ही भाग्य का निर्माण होता है। शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। कुछ फल तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगले जन्म में भोगना होता है। जैसे यदि कोई पात्र छोटा हो और उसमें अधिक वस्तु भरनी हो तो वह वस्तु दूसरे पात्र में डाली जाती है। इसी प्रकार यदि किसी की आयु कम है और उसके पुण्य या पाप अधिक हैं तो विधाता अगले जन्म में उन कर्मों का फल प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल विधाता के हाथ में है। अच्छे कर्मों से ही अच्छा भाग्य बनता है और बुरे कर्म दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। इसलिए हमें सदा सत्कर्म करना चाहिए। बुरे कर्मों का परिणाम। बुरा कर्म कभी स्थायी सुख नहीं देता। वह शुरुआत में लाभदायक प्रतीत होता है परंतु अंततः दुखदायी होता है। जैसे कांटेदार पौधा थोड़ी छाया तो देता है परंतु उसमें चुभन भी होती है। इसी प्रकार बुरा कर्म अंततः मनुष्य को कष्ट और पीड़ा देता है। जीवन का सार। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अच्छे कर्म, सेवा, परोपकार, दया, दान और भक्ति करते रहना चाहिए।
अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है? भगवान किसी विशेष उद्देश्य से किसी पुण्यात्मा को धरती पर भेजते हैं। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। वह व्यक्ति भगवान का प्रिय होता है और भगवान नहीं चाहते कि वह इस मायालोक में फंसकर पाप कर्म कर बैठे, इसलिए उसकी मृत्यु शांति से होती है, बिना पीड़ा के। कई बार हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बिना किसी बीमारी के, बिना किसी कष्ट के रात को सोया और फिर सुबह उठा ही नहीं। ऐसे लोग अत्यंत पुण्यात्मा होते हैं, जिन्हें ईश्वर स्वयं अपने पास बुला लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के समय 700 बिच्छुओं के डंक जितना दर्द होता है, लेकिन जिन्हें यह पीड़ा नहीं होती वह वास्तव में सौभाग्यशाली होते हैं। मित्रों, जीवन में घमंड करने जैसा कुछ नहीं है। रुपया, पैसा, संपत्ति आज है, कल नहीं। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अच्छे कर्म करते रहो, भगवान की भक्ति करो और दूसरों की सेवा में लगे रहो। यही सच्चा जीवन है। मित्रों, कलयुग के लक्षणों के बारे में बताया गया है। दाता चरित्रः कृपणो धनाढ्यः पापी चिरायु सुकृति गतायु कुल्ले च दासः अपुले च राजा कलौ युगे सद्गुणा नाशम यान्ति। अर्थात कलयुग में सब कुछ उल्टा होता है, मतलब कि कलयुग में सब उल्टा ही होता है। दाता गरीब होता है, अर्थात जो देने वाला है वह गरीब होगा, और जो लोभी है वह धनी होगा। जो पापी है वह दीर्घायु होगा, अर्थात पापी व्यक्ति की उम्र लंबी होगी, वह दीर्घायु होगा। और जो सत्पुरुष है, जो अच्छा व्यक्ति है, वह अल्पायु होगा, अर्थात अच्छे लोग कम उम्र तक ही जिएंगे। कुलीन इंसान दास होगा और जो आपुलीन है वह राज्य करेगा। मित्रों, कलयुग के सब लक्षण बताए गए हैं। मित्रों, जो लोग कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ जाता है, तो ये जान लीजिए कि मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ वह 3 चीजों को लेकर जाता है। पहला है मनुष्य का असंचित कर्म, दूसरा है उसकी स्मृति, और तीसरा है जागृति, अर्थात उसकी जागरूकता। इन तीनों को मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाता है। यही 3 चीजें उसकी अगली यात्रा को तय करती हैं। मित्रों, हम ये सोचते हैं कि हमारे परिवार में या फिर कोई अन्य ऐसा था जिसने कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं दिया, किसी के साथ अहित नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं। तब भी भगवान ने उन्हें जल्दी ही बुला लिया। उन्हें तो इस संसार में और भी ज्यादा जीना था, क्योंकि वह अच्छा व्यक्ति था। तो मित्रों, आप ये जान लीजिए कि आपने प्राचीन कथाओं में यह सुना या पढ़ा होगा कि जब ऋषि मुनि किसी अप्सरा या देवताओं पर क्रोधित होते थे, तब उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया करते थे, और उनके श्राप को प्राप्त करने वाला भय से कांप जाता था। वह ऋषि मुनियों से क्षमा मांगने लगते थे, उनसे विनती करने लगते थे कि यह तपस्वी, मुझे इतना भयंकर श्राप मत दीजिए, मुझे इतना कठिन दंड मत दीजिए। मित्रों, यह पृथ्वी लोक कोई अत्यंत सुखद स्थान नहीं है। यह मृत्यु लोक ऐसी जगह है जहां पर प्राणी जन्म लेकर अपने कर्मों के फलों को भोगता है और अगले जन्म के लिए पुनः नए कर्म करता है, जिसका फल उन्हें यमलोक में और उन्हें अगले जन्म में मिलता है। मित्रों, मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसी शरीर से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, जिसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और मोक्ष कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति करके, पुण्य कर्म, परोपकार, दान, दया और सेवा करके, अर्थात पुण्य, परोपकार, दया, दान, ये सब करते हुए भगवान की भक्ति करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अपना तो कर्म भोग सभी कर रहे हैं और वे 84 लाख योगियों में भटक रहे हैं। पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे शयनम, अर्थात बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी और बार बार मां के गर्भ में आकर शयन करना पड़ेगा, अर्थात पुनः माता के गर्भ में आकर अनेक दुख को और कष्टों को, पीड़ाओं को भोगना पड़ेगा और जन्म मरण का यह चक्र चलता रहेगा। मित्रों, ये पृथ्वी लोक कर्म भूमि है। प्राणी के कर्मों के अनुसार ही उसे आगे की यात्रा करनी होती है। दोस्तों, जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस लोक की माया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक बहुत अच्छा लगने लगता है। हम इस मृत्यु लोक से एवं मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों से बहुत ही लगाव हो जाता है। जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है तब हमें बहुत ही दुख होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर यमदूतों के साथ ही यमलोक पहुंचते हैं, परंतु जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए देवदूत आते हैं। लेकिन अगर कोई पापी मनुष्य है जिसने पृथ्वी लोक में बहुत ही पाप किए हैं और अपने कर्मों से दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो उसे अगले जन्म में अत्यंत लंबी आयु प्रदान की जाती है ताकि वह अपने पापों का फल बहुत ज्यादा समय तक भोग सके। मित्रों, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी आयु से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। उनका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होकर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है।
घर परिवार वाले भी उनका साथ छोड़ देते हैं। कोई पानी तक पूछने नहीं आता। वे बिस्तर पर पड़े पड़े ही मलमूत्र कर देते हैं, स्वयं उठ भी नहीं पाते। शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं देता, हाथ पांव कांपने लगते हैं, सिर थरथराने लगता है। ऐसी अवस्था में वे बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अब यह जीवन नहीं जिया जाता, अब यह दुख सहा नहीं जाता, कृपा करिए, अब हमें मृत्यु दे दीजिए। परंतु मित्रों, तब भी उन्हें आसानी से मृत्यु नसीब नहीं होती। उनके सगे संबंधी भी यह सोचने लगते हैं कि अब उसके लिए मृत्यु ही उचित है। घर परिवार के लोग कहने लगते हैं, पता नहीं ये बुजुर्ग कब दुनिया छोड़ेंगे, ताकि हम चैन से जीवन जी सकें। मित्रों, उनका जीवन इतना अधिक कष्टों से भरा हुआ होता है। लेकिन मित्रों, जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें प्रायः कम आयु प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वे जब तक इस मृत्युलोक में रहें, सुखपूर्वक रहें, भगवान की भक्ति करें, अपने पुण्य कर्म करते रहें और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करते हुए अंततः भगवान को प्राप्त कर सकें। इस तरह वे पाप कर्मों से दूर रहते हैं और उन्हें उनके फल भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मित्रों, हम अक्सर यह सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति को भगवान दीर्घायु क्यों नहीं देते और दुष्ट व्यक्ति को कम उम्र क्यों नहीं मिलती। लेकिन मित्रों, भगवान की व्यवस्था सर्वोत्तम और पूर्णतया युक्त है। मनुष्य का पृथ्वी पर अधिक समय तक जीवित रहना ही उसका परम उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है पुण्य कर्म करना, परोपकार करना, दया, दान और भगवान की भक्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त करना। मित्रों, हमें हर बार मनुष्य का जन्म इसलिए प्राप्त होता है कि हम अपनी चेतना को जागृत करें, स्वयं को पहचानें और यह समझें कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और इस संसार में हमारा आगमन क्यों हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस माया सागर में आकर मनुष्य डूब जाता है और फिर 84 लाख योनियों के चक्र में भटकता रहता है। वह अनेक दुखों, पीड़ाओं और कष्टों को भोगते हुए अपनी आत्मा को भूल बैठता है। मित्रों, जिनकी कम आयु होती है तो परमात्मा यही चाहते हैं कि वह मृत्यु लोक के दुखों को कम से कम सहन करे और माया में उलझकर अपने पुण्य न खो बैठे। मित्रों, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य दीर्घ जीवन नहीं, मोक्ष प्राप्ति है। भगवान की भक्ति करें, सत्कर्म करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मित्रों, प्रेम से एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।